ज्यादातर में हम दिव्यांग लोगों की मासिक बैठक होती। बंकी बला के दारापुर गांव का रहने वाला दिव्यांग जी का नाम अशोक है। हमका गन्ना दफ्तर में मिल गया। हमने पूछा जाड़े में हियाँ का कर रहे हो भैया, तो अशोक बेचारा बताने लगा कि जौन विकलांग पेंशन सरकार हमका दे रही, इमा हम लोगन का काम जो है चल नहीं पा रहा, कुछ पेंशन जो है उसका बढ़ा दिन जाए, यही मारे हम यहाँ आए हैं। सुनो अशोक का कह रहा। क्या नाम तुम्हारा? अशोक कुमार। आज गन्ना दफ्तर में काहे खातिर आए हो? गन्ना दफ्तर में हम दिव्यांग लोगों की मासिक बैठक होती है। अच्छा, तो क्या हुआ है? मासिक बैठक हुई, अगर किसी की कोई समस्या है तो उसका निस्तारण किया जाता है। नहीं तो काहे के बैठक भय है? पेंशन, आवास, राशन कार्ड। कितने लोगों का निस्तारण हुआ? विस्तार कुछ पेंडिंग में है, कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का होगा। मतलब आप लोग विकलांग हो, दिव्यांग हो, तो पेंशन के लिए आप लोग यहाँ वो मीटिंग करते हो ना? हाँ, जिस लोगों की पेंशन जो है कोई कारणवश वो नहीं बनवा पा रहा तो उसकी सहायता की जाती है। अच्छा, नाम तुम्हारा? हाय असेनी। का नाम तुम्हारा? पीयूष। कहाँ रहा थे? असेनी में रहा थे। के साथ आए हो? बाबा के साथ। केंद्र सरकार मनरेगा की जगह जौन ये विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन की गारंटी ग्रामीण अधिनियम लेकर आई है, इसके खिलाफ बाराबंकी के गन्ना दफ्तर में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का विरोध नान भाई लड़कन के साथ कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी के नाम डीएम साहब को एक ज्ञापन भी दिया है। बताओ, ये जाड़े में दुई छोड़ लड़का भी गले में तख्ती टांगे हल्ला मचा रहे थे। वापस लाओ मनरेगा को, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। फिलहाल ही बदली गई योजना के विरोध में ये लोग डीएम साहब का ज्ञापन दीन है। हम आशा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी तक इस विरोध की भनक पहुंचेगी तो इन छोटे छोटे लड़कन पर जो है ध्यान जरूर दिया जाएगा। इसके बारे में प्रधान महासचिव सोशलिस्ट पार्टी के संजीव कुमार पूरी जानकारी खुद दे रहे हैं। सुनो। नाम है चाचा आपका? जी, मेरा नाम संदीप है और मैं सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का प्रधान महासचिव। देखिए, अभी केंद्र सरकार ने जो मनरेगा कानून था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, उसको खत्म करके एक दूसरा कानून लाए। इसमें हुआ यह है कि मनरेगा में जो पूरे भारत के सभी जिलों में मजदूरों को अधिकार था कि वो काम मांगते थे और उनको काम मिलता था। काम मिलने के हफ्ते भर के अंदर मजदूरी मिलती थी। काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता मिलने का भी प्रावधान था। हालांकि वो बहुत मुश्किल से मिलता था। पूरे भारत में कुछ ही जगहों पे मिला होगा। उत्तर प्रदेश में सीतापुर में, भदोही में 2 जगह हम लोगों को जानकारी है जहां मजदूरों ने काम मांगा, काम नहीं मिला तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया। सीतापुर में तो सैकड़ों मजदूरों को मिला है। और ग्राम सभा के स्तर पे तय होता था कि कौन से काम किए जाएंगे। तो ये जो अधिकार ग्राम सभा, मान लीजिए जैसे ग्राम पंचायतों में देखा जाए तो जैसे रोड हो गए, जी, और कई कार्य हो गए जो ये मनरेगा के काफी बनती थी, इनके थ्रू उनको काम दिया जाता था। लेकिन क्या अब ऐसा नहीं हो पा रहा? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। नया कानून ये कह रहा है कि अब केंद्र सरकार तय करेगी, राज्य सरकार भी नहीं, केंद्र सरकार तय करेगी कि कैसा काम होगा, कितने दिन का होगा, कितने मजदूर लगेंगे। तो ये सब जो पहल पहले मजदूर और ग्राम सभा के हाथ में थी, अब वो चली गई है केंद्र सरकार के हाथ में। और ये मालूम भी नहीं है कि वो सारे पूरे भारत में होगा कि नहीं, क्योंकि सरकार कह रही है कि हम तय करेंगे कि कहाँ काम होगा। तो एक जो पूरे भारत की योजना थी उसको खत्म करके अब सरकार अपने हाथ में उसने सारा अधिकार ले लिया है। और दूसरा, इसमें जो एक नकारात्मक चीज हुई है कि 60 दिन खेती के समय इसमें काम बंद रहेगा नए अधिनियम में। तो खेती के समय में अब मजदूर की मजबूरी हो जाएगी कि किसान जो भी मजदूरी दे उस पर काम करना पड़ेगा। ये आपको मालूम है कि मनरेगा के आने के बाद खेती की मजदूरी बढ़ गई थी। जब मनरेगा आया है 2006 में, तो उत्तर प्रदेश में खेती में 30-40 रुपए मिलते थे। 30 रुपए औरत को, 40 रुपए आदमी को। 60 रुपए की मजदूरी के साथ मनरेगा आया था और फिर खेती की मजदूरी भी बढ़ गई। तो ये जो मजदूरों के हित में एक कानून था उसको जो केंद्र सरकार खत्म कर रही है, ये एक मजदूर विरोधी काम है उसका। और हम लोग की मांग है कि इसको वापस लाया जाए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार कहती किसानों की बात, खेत की बात खेत में होगी और किसानों को रोजगार दिया जाएगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के दौलतपुर गांव में आए थे, तो वहां पर भी कह रहे थे किसानों को रोजगार दिया जाएगा और खेत की बात खेत में होगी। क्या ऐसे में लगता है जिस तरीके से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के सामने बड़े बड़े भाषण देते हैं, क्या इस प्रकार से किसानों को लाभ मिलेगा?
नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है कि किसानों के हित में कोई काम हो रहा है। एक जो मौलिक काम जिसको लेके किसान आंदोलन इस देश में चला, 13 महीने दिल्ली की घेराबंदी की गई, सिर्फ इतनी सी मांग थी कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य आप कानूनी अधिकार के रूप में दे दीजिए, सिर्फ 1.5 गुना लागत मूल्य का, वो सरकार देने को तैयार नहीं है। पानी की बोतल कोका कोला और पेप्सी कोला की 10-10, 20-20 गुना के मुनाफे पे बिकती है बाजार में, लेकिन आप किसान को 1.5 गुना उसका लागत मूल्य देने को तैयार नहीं है कानूनी अधिकार के रूप में। आपको मालूम है कि जब फसल पैदा होती है तो जो खरीद केंद्र है वो बंद रहते हैं और बिचौलिए खरीद लेते हैं किसान का ऐसे अनाज। में जिस तरीके से आप लोग आज ज्ञापन देने जा रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है और आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती तो आगे क्या करने का प्रयास है आप? देखिए, हमारी पार्टी का निर्णय है कि ये देशव्यापी आंदोलन इसको बनाया जाएगा। हमारा बिहार में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अक्सर आंदोलन करने वालों को दबाया जाता है, तो क्या आप लोग सफल हो पाएंगे? देखिए, ये तो किसान आंदोलन ने दिखा दिया कि जब जनता खड़ी होगी तो सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा। 3 किसान कानून वापस हुए थे और हम लोगों का मानना है कि मजदूर खड़ा होगा इसमें और किसान को सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा और मनरेगा को वापस लाया जाए, मजबूती के साथ वापस लाया जाए। 100 दिन की जगह 200 दिन की गारंटी हम लोग मांग रहे हैं। मजदूरी हम लोग 800 रुपए प्रतिदिन की मांग रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये जो अधिकार ग्राम सभा का था, संविधान की अनुच्छेद 243 में भी ये अधिकार ग्राम सभा का ही है कि वहां विकास के कौन से काम होंगे। ये ग्राम सभा के बाहर चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं।